नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करेंगे मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के बारे में, और जिसका रजिस्ट्रेशन आज 13 दिसंबर 2024 से स्टार्ट होगा। एक लिमिटेड टाइम के लिए आप यहां पे रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं किस प्रकार आपको इसमें आवेदन करना होगा और क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत रहेगी। तो अब हम बात कर लेते हैं मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के बारे में। तो योजना के तहत लाभ लेने वाले प्रदेश के सभी जन आधार कार्ड धारक पशुपालक पात्र होंगे। तो यहाँ पे सबसे बड़ी जो रिक्वायरमेंट रहेगी वो होगी आपके पास जन आधार कार्ड। पशुपालकों को बीमा विभाग के ऐप सॉफ्टवेयर पर आवेदन करना होगा। मोबाइल ऐप वेब पोर्टल पर 13 दिसंबर से 12 जनवरी 2025 तक किया जाएगा। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें जो इसमें बताई गई हैं वो आपके पास जन आधार कार्ड होना अनिवार्य है। उसके साथ ही जो ऐप है उस पर भी हम आपको एक डिटेल्ड वीडियो बना के बताएंगे किस प्रकार आपको आवेदन है। लेकिन आवेदन का जो समय अवधि है वो लगभग 1 महीने की है। बीमा के लिए लॉटरी द्वारा पशुपालकों का चयन किया जाएगा। प्रदेश के गोपाल क्रेडिट कार्ड धारक पशुपालक और लखपति दीदी पशुपालकों को चयन में प्राथमिकता दी जाएगी। तो यहाँ पे दूसरा जो बड़ा अपडेट रहेगा वहाँ पे जिनको आवेदन करना है, तो अगर आपके पास गोपाल क्रेडिट कार्ड है या लखपति दीदी पशुपालक हैं तो आपको यहाँ पे प्रायोरिटी दी जाएगी। साथ ही अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए क्रम से 16 और 12% आरक्षण का भी प्रावधान किया गया है। तो यहाँ पे SC/ST को भी स्पेशल जो है प्रायोरिटी दी जाएगी। बीमा के लिए पशु का टैगिंग अनिवार्य, तो आप हमारे पुराने वीडियो देख सकते हैं, वहाँ हमने इसको अनिवार्य बताया है कि आपका पशु जो भी आप दुधारू पशु रह रहे हैं, अगर आप गवर्नमेंट किसी भी प्रकार की स्कीम का लाभ लेना चाह रहे हैं तो अनिवार्य तौर पर आप अपने पशु की टैगिंग करवाइए। आप निकटतम पशु चिकित्सालय में संपर्क करके जो वहाँ पे डॉक्टर साहिबान हैं या पशुधन सहायक साहिबान हैं उनसे आप अपने पशु का टैगिंग करवाइए और उसका रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन करवाना अनिवार्य है। चयनित पशुपालक के अधिकतम 2 दुधारू पशु, गाय भैंस अथवा दोनों। तो आपके अधिकतम 2 पशु हैं उसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। कुछ रोज पहले एक अफवाह भी उड़ी थी कि आप एक ही आवेदन कर पाएंगे, तो यहाँ एक क्लियर हो रहा है कि आप अपने 2 दुधारू पशु का भी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। 10 बकरी, 10 भेड़, एक उष्ट्र, तो एक 10 बकरियों की एक यूनिट होती है, 10 भेड़ की एक यूनिट होती है, तो उसको एक काउंट किया जाएगा का निःशुल्क बीमा किया जाएगा। यह बीमा उन्हीं पशुओं का होगा जो किसी अन्य योजना के तहत बीमित नहीं हो। अगर आपने किसी प्रकार का अन्य बीमा पशु पे करवा रखा है तो आप जो ये मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना है उसका लाभ नहीं उठा पाएंगे। यह बीमा 1 वर्ष के लिए किया जाएगा और पशुपालक को इसके लिए कोई प्रीमियम नहीं देना पड़ेगा। बीमा राशि का निर्धारण पशु की नस्ल, उम्र, दुग्ध उत्पादन की क्षमता के आधार पर किया जाएगा। लेकिन किसी भी स्थिति में बीमा की अधिकतम राशि 40,000 रुपये से अधिक नहीं होगी। तो यहाँ पे अगर आपका पशु बीमित है और किसी प्रकार की आपके साथ घटना हो जाती है, आपके पशु के साथ जो घटना हो जाती है, तो आपको बीमित जो राशि है वो मैक्सिमम 40,000 ही मिल सकती है। पशुओं के बीमा के लिए निर्धारण उम्र अनुसार गाय की उम्र 3 से 12 वर्ष और भैंस की 4 से 12 वर्ष होनी चाहिए। तो यहाँ पे एक स्पेसिफिक कैटेगरी भी डिसाइड की गई है। अगर आपने अपने पशु को टैग करवा रखा है और उसमें पशु की उम्र 1 साल है तो आप बीमा नहीं करवा सकते, 12 से अधिक है तो आप नहीं करवा सकते। तो इस चीज़ का भी आपको स्पेशल ध्यान रखना पड़ेगा। इसी प्रकार बकरी और भेड़ की उम्र 1 से 6 वर्ष, जबकि ऊँट की 2 से 15 वर्ष होनी चाहिए। योजना का क्रियान्वयन ट्रस्ट मोड पर राज्य बीमा जो स्टेट इंश्योरेंस हैं और प्रावधायी निधि विभाग द्वारा किया जाएगा, जबकि पशुपालन विभाग नोडल विभाग होगा। तो यहाँ पे जो सरकारी एजेंसीज हैं जो बीमा करेंगे वो राज्य बीमा और प्रावधायी निधि विभाग चयनित पशुपालकों के पशुओं का बीमा करने के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत राजस्व ग्राम हेतु तिथिवार कार्यक्रम निर्धारित करेंगे, जिसकी सूचना पशुपालकों को SMS या अन्य माध्यम से दी जाएगी। तो यहाँ पे आपके जो गांव में है कैंपों का आयोजित होगा, उसके बाद ही जो फाइनल है वो आपके पशुओं को बीमा हो पाएगा। और जिसकी सूचना है जो स्टेट इंश्योरेंस विभाग है वो आप जो रजिस्टर्ड करेंगे उस मोबाइल पे एक SMS प्राप्त होगा और उस वक्त आप जाके अपना जो बॉन्ड है वो प्राप्त कर पाएंगे। समस्त बीमा प्रक्रिया उपरांत पशुपालक को मोबाइल पर SMS के माध्यम से बीमा पॉलिसी का लिंक प्राप्त होगा। तो यहाँ पे एक लिंक भी मिलेगा आपको
यदि बीमित पशु का टैग किसी कारणवश गुम हो गया तो उस स्थिति में पशुपालक को बीमा विभाग को सूचित करना होगा। सूचना प्राप्त होने के एक दिन के भीतर बीमा विभाग पशु का रीटैगिंग करवाकर पॉलिसी एवं सॉफ्टवेयर पर नए टैग की पुष्टि करेगी। अगर किसी कंडीशन में ऐसा है कि आपके पशु का जो बीमा है वो गुम गया है तो आपको पहले तो जो स्टेट इंश्योरेंस है, जो बीमा कर रही है एजेंसी, उनको इन्फॉर्म करना होगा और जस्ट उसके नेक्स्ट डे या एक दो रोज में आपका जो पशु है वापस से उसको टैग किया जाएगा, उसकी वापस से ऑनलाइन एंट्री दर्ज की जाएगी। पशुपालक का पशु की बिक्री उपहार देने की स्थिति में बीमा पॉलिसी समाप्त मानी जाएगी। अगर आपने पशु बेच दिया है, आपके पशु नाम पे है और आपने किसी को बेच दिया है तो उस कंडीशन में जो आपका पशु है वो बीमित नहीं माना जाएगा। बीमित पशु की मृत्यु होने पर पशुपालक द्वारा शीघ्र ही इसकी सूचना बीमा विभाग को देनी होगी। तो यहाँ पे कुछ रिक्वायरमेंट होती हैं पोस्टमार्टम की, जो सरकारी पशुपालन विभाग करते हैं, और साथ ही आपको जो बीमा एजेंसी है उसको भी ये सूचना देनी होती है। बीमा प्रतिनिधि द्वारा सर्वे तथा पशु चिकित्सक द्वारा मृत पशु का पोस्टमार्टम परीक्षण कर समस्त प्रक्रिया को निर्धारित सॉफ्टवेयर ऐप में दर्ज किया जाएगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि वहाँ पे जो बीमा एजेंट है वो भी रहेंगे और जो डॉक्टर साहिबान हैं वो भी मौजूद रहेंगे जो उसका पोस्टमार्टम करेंगे। बीमा विभाग द्वारा 21 कार्य दिवस के भीतर मृत बीमित पशु की दावा राशि का भुगतान संबंधित पशुपालक को किया जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में जो बीमा विभाग है, जो स्टेट इंश्योरेंस विभाग है, वो आपको लगभग 21 दिन के भीतर आपका जो बीमित राशि है वो आपके अकाउंट में डिपॉजिट कर देगा। योजना के तहत किसी प्रकार की प्राकृतिक या आकस्मिक दुर्घटना जैसे आग लगने, सड़क दुर्घटना, आकस्मिक बिजली गिरने, प्राकृतिक आपदा, जहरीली घास खाने, सर्प कीड़ा काटने, किसी बीमारी आदि की मृत्यु होने पर बीमा क्लेम मिलेगा। तो ये कुछ जो आकस्मिक दुर्घटनाएं हैं उनके बारे में बताया कि ऐसी कंडीशन में भी अगर आपके पशु की मृत्यु होती है तो आपको बीमा क्लेम मिलेगा। जो प्राइवेट इंश्योरेंस हैं वो ऐसी कंडीशन में आपको बीमा जो राशि है उससे नदारद कर देती है। पशुपालक को बीमा पॉलिसी जारी होने पर दुर्घटना जैसे आग लगने, सड़क दुर्घटना, आकाशीय बिजली गिरने, प्राकृतिक आपदा, जहरीली घास, तो 21 दिन के ग्रेस पीरियड के बाद ही पशु की मृत्यु की स्थिति में क्लेम होगा। ऐसी कंडीशन हर जो बीमा एजेंसी है वो लागू करती है। अगर आपका पशु है वो आज बीमा करवाया, अगर उसके 21 दिन के भीतर अगर आपके पशु की मृत्यु होती है तो आपको किसी प्रकार का क्लेम दे नहीं होता। मिनिमम 21 दिन तक आपका पशु को वो एक ग्रेस पीरियड मान के चलते हैं, वो क्लियर करना होना आवश्यक होता है। दावा भुगतान की जानकारी है तो एक मैसेज पशुपालक के मोबाइल नंबर पर प्रेषित किया जाएगा। पशु की कीमत का मूल्यांकन पशु के स्वास्थ्य, दुग्ध उत्पादन क्षमता, आयु, ब्यात व नस्ल आदि के आधार पर प्रचलित बाजार मूल्य अनुसार पशु चिकित्सक, पशुपालक एवं बीमा प्रतिनिधि द्वारा आपसी सहमति से किया जाएगा। तथापि बीमा के लिए एक कैटल यूनिट पशु की अधिकतम कीमत 40,000 रुपये ही होगी। पशु की उम्र का निर्धारण कैसे किया जाएगा, इस चार्ट में देखते हैं। पशु का प्रकार, अगर गाय है किसी के पास तो बीमा हेतु पशु की उम्र गाय की 3 से 12 वर्ष, भैंस दूध देने वाली भैंस का है 4 वर्ष से 12 वर्ष। अगर किसी के पास मादा बकरी है तो उसका 1 वर्ष से 6 वर्ष। अगर किसी के पास मादा भेड़ है तो उसका 1 वर्ष से 6 वर्ष तक की उम्र में बीमा हेतु पशु की उम्र जो है वो निर्धारित है। अगर किसी के पास नर एवं मादा ऊंट है तो उसकी 2 वर्ष से 15 वर्ष तक की आयु में उसका निर्धारण होगा। कीमत का निर्धारण कैसे होता है, अगर किसी के पास गाय है जो दूध देती है, अगर किसी के पास ऐसी गाय है जो 1 लीटर दूध देती है तो उसका 3,000 प्रति लीटर के हिसाब से उसकी कीमत निर्धारित की जाएगी। अगर किसी के पास 5 लीटर दूध देने वाली गाय है तो उसका 15,000 रुपये के हिसाब से उसकी कीमत तय होगी। अगर किसी के पास भैंस है जो दूध देती है 1 लीटर तो उसकी 4,000 रुपये के हिसाब से निर्धारण होगा। अगर किसी के पास 10 लीटर दूध देने वाली है तो उसके 40,000 रुपये होगा। अधिकतम मूल्य 40,000 ही इसमें रखा जाएगा। चाहे किसी की गाय 25 लीटर दूध देती हो तो भी उसका 40,000 से अधिकतम नहीं होगा। अगर मादा बकरी है तो उसका 4,000 रुपये अधिकतम राशि होगी। भेड़ की भी 4,000 रुपये होगी।
नर एवं मादा ऊंट है उसकी अधिकतम राशि 40,000 रुपये होगी। तो हमने इसकी बेसिक जानकारी देख ली है। अब हम रजिस्ट्रेशन करते हैं। अगर हमें रजिस्ट्रेशन करना है तो हम सबसे पहले राइट साइड में जो ऊपर ग्रीन बॉक्स दिया हुआ है इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम पशुपालन विभाग का मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना का पेज ओपन होता है, उसके बाद हम रजिस्ट्रेशन के लिए क्लिक करें। जो ग्रीन कलर में टिक बॉक्स में हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये जन आधार का नंबर मांगता है। जन आधार संख्या दर्ज करने के पश्चात अपने मोबाइल पर एक OTP आता है। तो हम देखते हैं, जैसे ही हम टिक बॉक्स पे क्लिक करते हैं उसके पश्चात ये जन आधार का नंबर डालने के लिए पॉप बॉक्स खुलता है। अब हम इसमें जन आधार कार्ड की संख्या दर्ज कर देंगे। जैसे ही दोस्तों हम OTP सबमिट करते हैं उसके पश्चात फॉर्म ओपन हो जाता है, जिसमें ऊपर की तरफ अपनी ही बेसिक डिटेल दी हुई होती है, जिसको ध्यान से पढ़ लें। जिसमें परिवार के मुखिया सदस्य का नाम आता है और जो नॉमिनी है उसका नाम आता है, पूरी डिटेल्स आती हैं। तो हम जिसके नाम से भी पशु का रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं वो नॉमिनीज में आकर सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद में उसमें नॉमिनी उम्मीदवार इसमें सेलेक्ट करना है। फिर अपने पशु के साथ फ़ोटो जो अपन ने ले रखी है उसको डालें। उसके बाद में अपना जो भी डिस्ट्रिक्ट है वो चूज करें। वो चूज करने के बाद में निर्वाचन क्षेत्र है, संसद निर्वाचन क्षेत्र, वो चूज करें। इसमें जो अपना जिला है वो आ जाएगा। विधानसभा क्षेत्र है, इसमें अपना विधानसभा क्षेत्र आ जाएगा। और जिसका गोपाल कार्ड बना हुआ है वो पशुपालक साथी इसमें अपना डिटेल डाल दें। लखपति दीदी जो कार्ड बना हुआ है उसकी डिटेल फिल करें। अब इसमें आता है जैसे कैटल टाइप, पशु का प्रकार। जैसे अपने पास एक गाय है तो उसकी डिटेल डालें, जैसे गाय। अब अपने पास ये पशुओं की संख्या मांग रहा है, जैसे अपने पास एक गाय है या 2 गाय है तो एक है तो एक संख्या दर्ज करें, 2 है तो 2 दर्ज करें। अब नेक्स्ट अपने ये कैटल टैग नंबर, जो पशु का टैग नंबर है वो 12 डिजिट की जो संख्या है वो इसमें दर्ज करेंगे। जो पशु के कान के ऊपर लगाया हुआ है उसके ऊपर 12 अंकों की संख्या है वो इसमें दर्ज करेंगे। वो दर्ज करने के बाद में इसमें पशु की उम्र, जैसे पशु अपना 5 वर्ष का है तो 5 सेलेक्ट करेंगे। दैनिक दूध क्षमता, जैसे अपना पशु है वो 15 लीटर दूध देता है तो इसमें 15 लिखेंगे। अब आगे सेव का ऑप्शन है, सेव करेंगे। जैसे ही हम सेव करेंगे तो अपने मोबाइल पे सक्सेसफुल का एक मैसेज आएगा जो हमें संभाल के रखना है। भविष्य में कभी भी दुर्घटना होती है या कुछ भी आकस्मिक कारणवश कुछ भी होता है तो हम उससे सूचित कर पाएंगे और अपना पंजीकरण सक्सेसफुल हो पाएगा। धन्यवाद साथियों, आज की जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।